गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हफ्ते में जो आपका टर्म था उसमें 10th बायो में चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बताया था। इससे संबंधित जो टॉपिक थे, ठीक है ना, वो पहले बताए थे इससे। ठीक है, आज हम इसमें मेंडल लॉ बताएंगे। पिछले में क्या बताया था, जेनेटिक्स बताई थी, जेनेटिक्स की डेफिनेशन, हेरिडिटी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब बातें बताई थी, है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग में प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था, पाइसन सैटाइवम जिसका साइंटिफिक नेम था, उसी पे एक्सपेरिमेंट क्यों किए थे। ठीक है, और ये भी बताया था कि उसमें 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले थे उसको, 7 जोड़ी यानी अपोजिट लक्षण जो कि डोमिनेंट और रेसिसिव थे। ठीक है, इस आधार पर हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था। आज हम मेंडल्स लॉ बताएंगे। मेंडल्स लॉ 3 हैं। कितने हैं? 3 लॉ हैं मेंडल्स लॉ 3। These are 3 हैं ये। कितने हैं? 3 लॉ हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या करते हैं, जब F1 जनरेशन का क्रॉस, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, तब ऐसे क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसमें F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रकट होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, टॉल और वॉल्फ प्लांट दिए थे। टॉल का क्रॉस वॉल्फ से कराया था। ठीक है, ये पेरेंट्स हो गई, ठीक है, इनका क्रॉस कराया था। F1 जनरेशन में ये प्लांट आए थे सर, ये 100% हाइब्रिड टॉल। कैसे आए थे? 100% हाइब्रिड टॉल आए थे। इसमें ये टॉल है और ये डॉल्फ है। टॉल है ये और ये डॉल्फ है। ठीक है, टॉल जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेसिसिव है। ठीक है, डॉल्फ अपोजिट कैरेक्टर हो गए, एक जोड़ी। इनके बीच में क्रॉस कराने से F1 जनरेशन जो फर्स्ट पीढ़ी हुई F1 जनरेशन में, ठीक है, 100% हाइब्रिड टॉल प्लांट आए थे। इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया था, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है यहाँ पर। तो F1 जनरेशन में टॉल कैरेक्टर कैपिटल T आ रहा है, इसलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया था। ठीक है, ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया था इसको। ठीक है, इनका जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप इससे सेम आएगा। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर सेम आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों की जीन भी ऐसे ही है। ठीक है, और दोनों जीन सेम है, लेकिन ये प्लांट कैसा है, टॉल है। ठीक है, तो ये जो है दोनों रेशियो सेम आएगा। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या करते हैं, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं। F1 जनरेशन में जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो F1 जनरेशन देखिए निकालिए, डॉल का क्रॉस कराया था डॉल से। ठीक है, F1 जनरेशन ये आई थी हमारी। ठीक है, इसका हमें सेल्फ क्रॉस कराना है। क्या कराना है? सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस में देखिए कैसे कराते हैं, ये हो गए, ये हमने ले लिया, ये ग्रीन टाइप है, इसी का सेल्फ इधर हो जाएगा ये। ठीक है, ये मेल हो गया, इधर ये फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। इसका इसके साथ तो एक टीटी आ गया, इसका इसके साथ तो एक टीटी आ गया ये, और इसका इसके साथ ये आ जाएगा टीटी, और इसका इसके साथ टीटी। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, जब अपोजिट कैरेक्टर के बीच का मतलब F1 जनरेशन के बीच, इसके बीच F1 जनरेशन के बीच जब सेल क्रॉस कराते हैं तो इनके जीन मिक्स नहीं होते।
ठीक है ना। सेल क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन फैक्टर्स और जीन नॉट बिलोंग टू मिक्स अप सिंपली सक्सेस देम एंड रिमूव रेंज टुगेदर एंड इज नेक्स्ट पास टू जनरेशन। ये हमारी F2 जनरेशन आ गई। कौन सी जनरेशन आई? F2 जनरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या कहा, पहले F1 जनरेशन निकाली, अपोजिट कैरेक्टर उदाहरण रख लिया। F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आया उसका सेल क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? सेल क्रॉस। जैसे T और T आए, इसका रिजल्ट करा दिया, इसका रिजल्ट करा दिया, F2 जनरेशन निकल आई। अब इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकलेंगे। क्या निकलेंगे इसे? जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। तो देखो फिनोटाइप रेशियो होता है बाहर से देखने पर, मैंने पहले ही बता दिया है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने पर जो लक्षण दिखाई देता है वो फिनोटाइप होता है, और जो जीन के बेसिस पर जो लक्षण होता है वो जीनोटाइप कहते हैं। तो मेरा चल रहा है, ठीक है। तो जैसे फिनोटाइप रेशियो में देखो पहले क्या है, बाहर से देखने पर ये टॉल होगा, क्योंकि टॉल तो है ये भी टॉल होगा, इसलिए टी है ये। जब हमने यहाँ टॉल बोला है तो ये भी टॉल होगा, तो फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा फिनोटाइप रेशियो 3:1, ठीक है। और जीनोटाइप रेशियो हमारा होगा जो है 1:1, क्योंकि ये एक अलग है, यहाँ तो 3 जैसे में ये, ठीक है। टॉल है, ये बाहर से देखने पर तीनों टॉल है, 3 हो गए, और ये 1 अलग हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है। और तो ये लेकिन जीनोटाइप में क्या आ जाएगा, 1:2 ये आ जाएंगे, और 1:2:1, ये हमारा जो आ गया जीनोटाइप रेशियो आ गया। कौन सा आ गया? जीनोटाइप रेशियो। तो जो लक्षण यहाँ पर की बात है F1 जनरेशन में नहीं आया था, वो हमारा F2 जनरेशन में आ गया ये लक्षण, यानी सेपरेट, इसीलिए से कहा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। क्योंकि जब हम सेम कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराते हैं तो वो विलयन होकर आ जाते हैं, ठीक है। सेल क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, ठीक है। जीन्स या फैक्टर्स जो होते हैं डू नॉट ब्लेंड, मिक्सअप नहीं होते, वो आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा नियम है, देखिए थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, स्वतंत्र अपवर्जन का नियम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, दो जोड़ी विपरीत का लक्षण देते हैं, कितने? 2 पेयर अपोजिट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराते हैं, 2 पेयर अपोजिट के बीच क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें देखिए राउंड येलो ले रहे हैं, राउंड येलो 2 पेयर हो गए, इसके अपोजिट कैरेक्टर जाएंगे, तो ये रिंकल्ड और ग्रीन, ये ठीक है, ये हो गए, ये ले लिया हमने। इनका F1 जनरेशन निकल के आएगी, तो वही सेम आएगी R Y 100% आएंगे यहाँ पर राउंड येलो, हाइब्रिड राउंड येलो आएंगे। कैसे आएंगे? हाइब्रिड, कैसे आए? हाइब्रिड राउंड येलो, है ना। इंडिपेंडेंट असाइनमेंट में 2 जोड़ी अपोजिट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराते हैं, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और अब इसमें देखिए क्या है, 2 जोड़ी विपरीत कैरेक्टर लिए करना, राउंड और येलो, ठीक है। ये 1 पेयर 2 पेयर कैरेक्टर हो गए, इसके अपोजिट हो गया राउंड का हुआ विंकेड, ठीक है, येलो का हुआ ग्रीन, ठीक है। इसके बीच दे दिया ये, है ना। और ये फिर इसका क्रॉस कराया, इसका सेल क्रॉस कराया यहाँ पर, तो F1 जनरेशन में 100% हाइब्रिड राउंड येलो आ गए। अब आप इनका सेल क्रॉस कराते हैं, तो सेल क्रॉस कराने पर फिर हमारा आएगा 9:3:1, इतना आएगा, 9:3:1 आएगा, ठीक है। 9 राउंड येलो आएंगे, राउंड ग्रीन, ये राउंड येलो और ये राउंड ग्रीन हो गए, ठीक है। विंकल येलो, विंकल ग्रीन,
येलो, और वन कैसा आएगा, विंकेड ग्रीन, ये आ गया विंकेड ग्रीन ही आ गया। ठीक है, तो ये हमने आपको 3 नियम समझा दिए। पहला लॉ कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस बता दिया था। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, अब अगला टॉपिक है हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। ट्रेड एक्सप्रेस, TRAID, ट्रेड लक्षण होते हैं एक्सप्रेस। हाउ डू ट्रेड एक्सप्रेस मतलब लक्षण कैसे प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो लक्षण क्या, देखिए डीएनए होता है, डीएनए के अंदर में एंजाइम, हम प्लांट की जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्लांट की हाइट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्लांट की हाइट ले रहे हैं, टॉल। ठीक है, तो हमारे जेनेटिक का कैरेक्टर्स को बयान करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, या बनाने के लिए, या डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स डीएनए के बने होते हैं। डीएनए के द्वारा अब जिसमें क्या, प्लांट की हाइट के लिए हमारे ऑक्सीजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन। प्लांट के लिए जो आपने पढ़ा होगा, हाइट डिटरमाइन करने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन होता है। तो जब डीएनए के द्वारा जितना ज़्यादा एंजाइम बनेगा, उतना ज़्यादा ये हार्मोन बनेगा ऑक्सीजन, और जितना ज़्यादा हार्मोन बनेगा उतनी ज़्यादा प्लांट की क्या होगी, हाइट होगी। इस तरीके से क्या होता है, हाइट एक्सप्रेस्ड होती है प्लांट में, मतलब जीवों में लक्षण एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, ये आगे रखना।